Good morning, student. Now I am discussing about our next topic, non-ideal solution. देखिए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ को हर कंडीशन में फॉलो करे, उस तरह के सॉल्यूशन को कहा था आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आज बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। इसमें अपन पढ़ेंगे ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता हर कंडीशन, हर टेम्परेचर, हर कंसंट्रेशन पे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और कुछ कंडीशनें जानेंगे, तो देखते हैं। चलिए आइए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट obeys Raoult's law over the entire range of concentration and temperature then it is called Raoult's law. It is called non-ideal solution. देखिए बेटा, ये कह रहा व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन को बढ़ाने और कंसंट्रेशन को घटाने, टेम्परेचर को बढ़ाने या टेम्परेचर को घटाने पर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक। The vapor pressure of such a solution is either higher or lower than that predicted by Raoult's law. देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन, यानी इस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइदर हायर और लोअर, यानी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, यानी जो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आना चाहिए था जो आंसर वेपर प्रेशर का, उससे कहीं ज्यादा या कहीं कम हो सकता है। ठीक। देखिए बेटा, आगे बात करें, ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को हर कंडीशन में फॉलो नहीं करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता। ठीक भाई। कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहली कंडीशन देखिए बेटा कि जो पी ए है वो इक्वल टू होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, क्या पी ए नॉट एक्स ए, ये होता था आइडियल सॉल्यूशन में, लेकिन ये कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक। एंड
PV इज नॉट इक्वल टू होगा PV नॉट XV। ठीक, तो ऐसे भी कहा जा सकता है PS इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PV। तो इसको ऐसे ही कह सकते हैं PS इज इक्वल नॉट इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PV नॉट XV। ठीक, ये कहा जा सकता है पहली कंडीशन। यानी जो इक्वल आने चाहिए थे वो इक्वल नहीं आते, या तो ज्यादा या कम आएंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए भाई, आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब हम दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या फिर एंडोथर्मिक। यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक हो सकती है। एक्सोथर्मिक होगी तो हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक, थर्ड कंडीशन, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये भी बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो क्या होगा, आइदर कॉन्ट्रैक्शन, आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, यानी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक, तो ये हो गया 3 कंडीशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आगे बात करते हैं बेटा, यानी डेल्टा H मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं है, डेल्टा V मिक्सिंग 0 के इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन देख, थर्ड हो गई। फोर्थ देखिए, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन force of interaction between the molecules of solute, solvent, the force of interaction between the molecules of solute and solvent are not equal to the force of interaction between the molecules of solute and solvent। देखिए बेटा, ये कह रहा जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉट इक्वल टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इनका कहने का मतलब बेटा ये है, देखिए जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए एंड पार्टिकल ऑफ बी, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है। किसके,
molecules of solvent and molecules of solute. आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इक्वल नहीं है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच। ठीक, ये हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन। आगे बात करें बेटा, देखिए अब बात करते हैं टाइप की। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बेटा टाइप की बात करें तो कर सकते हैं नॉन आइडियल solution are of two type. Non-ideal solution are of two type. First is solution showing positive deviation from Raoult's law. Second is solution showing negative deviation from Raoult's law. देखिए बेटा बात करें टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप। कितने तरीके के? दो तरीके के। द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और सेकंड इज द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स की बात अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।